नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन तिवारी। स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब और फेसबुक मंच पर। हमारे साथ में पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ दास सर हैं। आज हम लोग बात करेंगे बांकीपुर में जो उथल पथल पुथल मचा हुआ है और जो पूर्व कैंडिडेट था उसको जो है उसका नाम नामांकन से वापस करा लिया गया है। नामांकन उन्होंने किया था अभिषेक कुमार बंटी और नया नाम जो है सुझाया गया है। नया नाम किसका सुझाया गया है और क्या जानकारी है उनके बारे में? नया नाम नीरज कुमार सिन्हा का नाम आया है, क्योंकि अभिषेक सिन्हा बंटी तो मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए हैं और नीरज सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार हैं। लेकिन अब बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर की जीत लगभग पक्की हो गई है। देखिए दर्शक लोग सारी बातें जानते हैं। बांकीपुर की सीट नितिन नवीन ने खाली की है, जो अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। और यहाँ उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर में। 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे, 3 अगस्त को गिनती होगी। बांकीपुर की सीट हॉट सीट इसलिए बन गई है क्योंकि प्रशांत किशोर यहाँ से खड़े हो गए हैं, जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार हैं। संयोग से जिंदगी में पहली बार प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं। अब तक उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया है, लेकिन पहली बार वो खुद उम्मीदवार बने हैं। और भाजपा ने यहाँ से खड़ा किया था अभिषेक सिन्हा बंटी को, जो एक छोटे मोटे कार्यकर्ता थे और कहा गया था कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को बहुत सम्मान मिला है। और उन्होंने नामांकन दाखिल भी किया था, जिसमें बिहार के 7वीं फेल मुख्यमंत्री भी आए थे, सम्राट चौधरी, और काफ़ी धूमधाम से नामांकन दाखिल हुआ। लेकिन कल शाम में अचानक खबर आई कि अभिषेक सिन्हा बंटी ने कहा है कि पारिवारिक कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद नीरज सिन्हा के नाम का ऐलान हुआ भाजपा के नए उम्मीदवार के रूप में। अब ये बात आ रही है कि अभिषेक सिन्हा बंटी इसलिए भाग खड़े हुए क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो दोनों चारा घोटाला में आरोपित हैं और सजा याफ्ता भी हैं। सर पहले भी देखा गया है कि बीजेपी जो है राजू सिंह जैसा व्यक्ति जिन पे ऑलरेडी हत्या का मुकदमा चल रहा था उनको भी टिकट देती है। और कई तरह के ऐसे राजू सिंह का तो चला भी गया जो सदस्यता था। तो इस तरह के लोगों का जो है टिकट बंटवारा करके दे के और फिर बोलती है धर्म और राष्ट्र की बात। अब ये तो देखिए बीजेपी के डीएनए में ही पाखंड है और बेशर्मी है। एक तड़ी पार देखिए, भारत का गृह मंत्री बना हुआ है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने 1995 में 7 लोगों का खून कर दिया था। तो ये तो भाजपा के डीएनए में है, मक्कारी धूर्तता। अभी इन लोगों ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर ली है हज़ारों करोड़ की, तो वो तो एक लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। अभी मैं बांकीपुर पर लौटता हूँ कि जो अभिषेक सिन्हा बंटी के पिता हैं रविंद्रनाथ सिन्हा और इनकी जो माता जी हैं चंचला सिन्हा, ये दोनों चारा घोटाला में जेल गई, चार्जशीटेड हुई, सजा याफ्ता हुई। इनके पिता जो रविंद्रनाथ सिन्हा हैं वो एक छोटी सी कंपनी के मैनेजर थे, मगध केमिकल कॉरपोरेशन के। और उसके बाद ऐसी चर्चा थी कि प्रशांत किशोर इन सब का भांडा फोड़ने वाले थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो भाजपा को पहले से भनक लग गई, तो उसने अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा दिया मैदान से। लेकिन फिर भी भाजपा से सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार सरकार में ही अभी एक मिनिस्टर हैं नीतीश मिश्रा, भाजपा के ही नेता हैं। उनके पिता डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी चारा घोटाला में जेल गए थे, सजा याफ्ता हुए, कोर्ट ने उनको दोषी पाया। तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप जगन्नाथ मिश्रा के बेटे को मिनिस्टर बना सकते हैं, तो फिर रविंद्रनाथ सिन्हा के बेटे को आप टिकट देकर क्यों छीन रहे हैं? तो ये सब तो मतलब भाजपा का एक दोहरा चेहरा है, दोहरी नीति है। और भाजपा ने जिसको खड़ा किया है नीरज सिन्हा, ये भी एक मतलब अब टुटपुजिया नेता ही, इनकी कोई ऐसी पहचान नहीं है। और इनका बायोडाटा के बाद भी विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि नीरज सिन्हा का जन्म का साल दिखाया गया 1994 और दिखाया जा रहा है कि 2006 से भाजपा में शामिल है। तो लोग कह रहे हैं कि 12 साल में तो बच्चा स्कूल जाता है और 12 साल में नीरज सिन्हा से आप लोग क्या बाल मजदूरी करवा रहे थे? तो ये सब बातें हैं। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण में बहुत ज़्यादा फजीहत हुई है, भाजपा की बहुत किरकिरी हुई है। और प्रशांत किशोर की स्थिति अब काफ़ी मतलब मजबूत दिखाई दे रही है। ऐसे तो रिजल्ट 3 अगस्त को आएगा, लेकिन प्रशांत किशोर अब जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, कहा यह जा रहा है कि बूथ लेवल कार्यकर्ता को हमने टिकट दिया है। तो ये तो सब 243 में जो लड़े एनडीए वाले, सब जगह तो बूथ लेवल कार्यकर्ता को इन्होंने टिकट नहीं दिया। फिर इस तरह का क्यों मतलब नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये सब तो देखिए, मैंने कहा ना, ये लोग पाखंडी लोग हैं। बूथ लेवल कार्यकर्ता क्या होता है? आप बंटी भी कायस्थ जाति का है और नीरज सिन्हा भी कायस्थ जाति के हैं, तो आपने तो जातीय समीकरण कभी ना ध्यान में रखा है। बूथ लेवल कार्यकर्ता ही था, किसी दलित को क्यों नहीं आपने टिकट दे दिया?
किसी यादव को आपने क्यों नहीं टिकट दे दिया, आपने कास्ट को ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके दिमाग में जातीय समीकरण भी घूम रहा था। तो ये सब देखिए कहने की बात है, ये सब कुछ नहीं है। बेसिकली ऐसा चाहते थे नितिन नवीन कि कोई उनका झोला ढोने वाला ही यहाँ का विधायक बने, जिससे उनका दबदबा मतलब कायम रहे। पहले उन्होंने झोला ढोने वाले में बंटी को टिकट दिया, अब नीरज सिन्हा को दिया, बाकी सारी चीजें ऐसे ही फालतू हैं। अभिषेक के बारे में ये भी कहा जा रहा है, अभिषेक बंटी के बारे में, कि वो जो है 10वीं मध्यमा से पास थे और जब उनका रिपोर्ट खंगाला गया, कहाँ से भाई मध्यमा किए हैं, मध्यमा का भी कोई स्कूल होगा, तो वो जो स्कूल है ताला बंद है उसमें और घास फूस जो है वहाँ उगे हुए हैं। अरे अभिषेक बंटी तो टुटपुजिया आदमी है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की डिग्री अब तक नहीं मिली है। मोदी जी कहते थे कि 1978 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक कर लिया। लोगों ने सर इंटायर पॉलिटिकल साइंस, उस पर मैं आ रहा हूँ, उसका लोगों ने कहा कि डिग्री भी दिखा दो मोदी जी। तो फिर आईटी सेल ने एक नकली सर्टिफिकेट वायरल कर दिया, उसमें सब्जेक्ट लिखा हुआ था एंटायर पॉलिटिकल साइंस, और 1978 का सर्टिफिकेट था लेकिन कंप्यूटर में टाइप्ड था, जबकि 1978 में भारत में कंप्यूटर का चलन शुरू भी नहीं हुआ था, तो उसमें ये लोग चूक गए। तो अब ये डिग्री खोजने लगिएगा तो बंटी जी तो छोटे मोटे हैं, यहाँ तो नरेंद्र मोदी की डिग्री का था पता नहीं है। सर सम्राट चौधरी बोलते हैं, जब उनसे एक जर्नलिस्ट पूछी, बड़ी जर्नलिस्ट है, कि आप क्या 10वीं पास है, तो वो बोले कि मैं पीएफसी पास हूँ। अब ये पीएफसी और केएफसी क्या होता है, ये तो सम्राट चौधरी अब कुछ भी बोले, लेकिन जो उनका नॉलेज है वो तो भाई एक लोअर केजी के बच्चे जितना भी नहीं है। उनको गांधी जी का पूरा नाम नहीं मालूम है। गांधी जी का नाम कहते हैं मोहन चंद करमकांड गांधी, और पूरा हिंदुस्तान हंसता है कि कैसे अनपढ़ और जाहिल को बिहार का सीएम बना दिया गया। कभी एफिडेविट को हाफिडेविट बोलते हैं, कभी पेनाल्टी को पलांटी बोलते हैं, और एक बार तो उन्होंने सम्राट अशोक की मुलाकात गौतम बुद्ध से भी करवा दी थी, जबकि सम्राट अशोक के 179 साल पहले गौतम बुद्ध का निधन हो गया था। तो सम्राट चौधरी तो एक अनपढ़ जाहिल आदमी है, उसी रूप में उनकी पहचान है, एक आपराधिक छवि है। तो बिहार का दुर्भाग्य है कि ऐसा आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है। जी।